साइंटिस्ट्स के निर्देश पर धरती के अंदर गहराई में एक डायमंड को ड्रिल किया जाता है, लेकिन अगले ही पल हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जमीन के भीतर से जबरदस्त फ्लड वाटर फूट पड़ता है। ये देखकर सब लोग बिना एक पल गंवाए जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन पानी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह रास्ते में एक बड़ा होल बना देता है। इससे पहले कि कोई गुफा से बाहर निकल पाए, वाटर लेवल उनकी जांघों तक पहुंच जाता है। घबराहट में वे एक डेड एंड में घुस जाते हैं। पीछे का रास्ता अब पूरी तरह पानी से बंद हो चुका होता है। समझ आ जाता है कि नीचे रहना अब पॉसिबल नहीं है। जान बचाने के लिए तीनों एक स्टीप क्लिफ पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन फ्लड वाटर रुकने का नाम नहीं लेता। ऊपर पहुंचने के बावजूद पानी उनकी गर्दन तक आ जाता है। इसी दौरान नेहा जान बचाने के लिए एक स्टैलेक्टाइट को पकड़ती है, लेकिन अचानक वो पत्थर ढीला पड़ जाता है और उसे अपने साथ पानी में खींच लेता है। किस्मत से उसका साथी तुरंत रिएक्ट करता है और आखिरी मोमेंट पर उसे पकड़ लेता है। इस तरह वो बाल बाल बच जाती है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं होता। पानी अब सिर तक पहुंचने ही वाला होता है। अगर लेवल थोड़ा भी और बढ़ा तो बचने का कोई चांस नहीं। ठीक उसी समय जब सब पूरी तरह होपलेस हो चुके होते हैं, डॉक्टर आरव ऊपर की ओर देखता है। उसे टूटे हुए स्टैलेक्टाइट की जगह बना एक होल दिखाई देता है। उसी पल उसके दिमाग में एक रिस्की लेकिन पॉसिबल आइडिया आता है। सिर के ठीक ऊपर बने एक होल को देखते ही डॉक्टर आरव के दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आता है। वो तुरंत सबको ऊपर चढ़ने का निर्देश देता है। आपसी कोऑर्डिनेशन और सही टाइमिंग की वजह से तीनों किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। अचानक उसे एहसास होता है कि टीम का असिस्टेंट रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल वो थोड़ी देर पहले अनजाने में सबसे अलग हो गया था। असल में ये पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। रोहित को संयोग से एक लावा स्टोन मिलती है। जब उसे लैब में प्रोसेस किया जाता है तो फर्नेस अचानक ब्लास्ट कर जाता है। उसी लावा के अंदर से एक लीड वेट निकलता है, जिस पर कुछ शब्द खुदे होते हैं कि वॉल्केनो के क्रेटर से होकर धरती के अंदर की दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। ये डिस्कवरी उसे बेहद एक्साइटेड कर देती है। अगले ही दिन वो रोहित के साथ आइसलैंड रवाना होता है, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों पर हमला कर दिया जाता है। जब होश आता है तो खुद को एक अंडरग्राउंड सेलर में बंद पाते हैं। किस्मत से घर का मालिक महेश समय पर पहुंच जाता है और दोनों को वहां से बाहर निकाल लेता है। रात को वो एक होटल में रुकते हैं, जहां उन्हें अपना पुराना राइवल भी दिखाई देता है। शक होने पर वो चुपचाप कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर बड़ी मात्रा में सप्लाईज मिलती हैं, लेकिन जो वे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते वो ये कि उनका दुश्मन पहले ही मारा जा चुका होता है। यहीं से साफ हो जाता है कि ये एक्सपेडिशन जानलेवा होने वाली है। खतरे के बावजूद वो पीछे हटने वाले नहीं होते। वो राइवल के शव को सम्मान के साथ दफना देते हैं और उसकी पत्नी से इक्विपमेंट इस्तेमाल करने की इजाजत मांगते हैं। अनुमति मिलते ही सफर दोबारा शुरू होता है। कुछ ही समय में वे एक ऐसी केव तक पहुंचते हैं जो कीमती जीम्स से भरी होती है, लेकिन रास्ते में रोहित फिर से सबसे अलग हो जाता है। वो भटकते हुए एक जियोथर्मल जोन में पहुंच जाता है, जहां तापमान बेहद ज्यादा होता है और जमीन पर सिर्फ शार्प रॉक्स बिखरे होते हैं। एक गलत कदम पड़ते ही उसका पैर फिसलता है और वो सीधे एक डीप रॉक पिट में गिर जाता है। अगले ही पल वो ऊंचाई से नीचे गिरता चला जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो शुरू से उनका पीछा कर रहा था। वो भी एक एक्सप्लोरर होता है, लेकिन उसका इरादा रिसर्च को अकेले हड़पने का होता है। इतना कहकर वो अपनी पिस्टल निकालता है और सीधे रोहित पर निशाना साध लेता है। रिसर्च को अकेले हथियाने के इरादे से वो आदमी अचानक पिस्टल निकालकर ट्रिगर दबा देता है। गन शॉट की आवाज सुनते ही डॉक्टर आरव और बाकी लोग तुरंत उस तरफ भागते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें रोहित जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सौभाग्य से उसे सिर्फ हल्की चोट आई होती है। उसकी जान सुरक्षित रहती है। जब वो आदमी सबको खत्म करने पर तुला होता है, तभी आरव जमीन से रेत उठाकर उसकी आंखों में फेंक देता है। मौका मिलते ही वो पिस्टल छीन लेता है। वो चाहता तो उसी पल उसे मार सकता था, लेकिन आदमी घबराकर जान की भीख मांगता है और दावा करता है कि उसे इस इलाके की जियोग्राफी अच्छी तरह पता है। आखिरकार उसी के गाइडेंस में आगे बढ़ने का फैसला लिया जाता है। कुछ ही देर में सब लोग एक विशाल मशरूम फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। यहाँ के मशरूम्स कई मीटर ऊंचे हैं और शायद हजारों सालों से यहाँ उग रहे होते हैं। यहीं सब मिलकर एक साधारण सा खाना भी करते हैं। खाना खत्म होने के बाद मशरूम्स के मोटे तनों को काटकर उन्हें बांधकर एक टेम्पोरेरी राफ्ट बना ली जाती है। इरादा नदी पार कर दूसरी तरफ देखने का होता है, लेकिन जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचते हैं, रेत से अचानक कई जायंट लिजर्ड्स बाहर निकल आते हैं। नेहा लगभग उनका शिकार बनने ही वाली होती है। तभी महेश बिना सोचे एक स्पीयर फेंकता है और एक लिजर्ड को वहीं ढेर कर देता है। मौका मिलते ही सब लोग राफ्ट को खींचकर उस पर सवार हो जाते हैं और जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन आगे चलकर वे खुले पानी में रास्ता भटक जाते हैं। थकान और डर के बीच पानी की सतह पर एक मैसिव वर्लपूल बनना शुरू हो जाता है। अब बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कुछ ही पलों में वो भंवर सबको अपनी चपेट में ले लेता है। सबसे पहले वही आदमी होश में आता है। भूख से बेहाल होकर
वो टीम की बड़ी गूस को मारकर खा जाता है। जब महेश की आंख खुलती है तो उसे सिर्फ खून से सने पंख जमीन पर दिखाई देते हैं। गुस्से में वो आदमी पर टूट पड़ने ही वाला होता है, तभी ऊपर से एक जायंट लिजर्ड गिरता है और उसी पल उसे कुचल देता है। अनजाने में इससे एक हिडन पैसेज खुल जाता है। आगे एक भारी चट्टान रास्ता रोक रही होती है, जिसे वो लोग होममेड एक्सप्लोसिव्स से उड़ा देते हैं। लेकिन धमाके के साथ ही वोल्केनो अचानक इरप्ट करने लगता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। आखिरी वक्त में सब लोग एक बड़े रिचुअल बोल के अंदर छिप जाते हैं। वोल्केनिक प्रेशर की ताकत उन्हें बाहर की ओर उछाल देती है और इसी तरह वे सुरक्षित रूप से केव से बाहर निकल आते हैं। थोड़ी दूर जाकर वे एक छोटी नाव में सवार होकर उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। इस खतरनाक एक्सपीडिशन के बाद आरव रातों रात साइंटिफिक वर्ल्ड में मशहूर हो जाता है और आखिरकार वो नेहा के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी शुरू करता है। इसी के साथ एक बड़ी आपदा का अंत हो जाता है।